नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर से। भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस में हैं और वो खड़े हैं ठीक उस सीमा के पास जो तुर्की के कब्जे वाले इलाके से लगती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसके पीछे ना गहरे कूटनीतिक मायने छिपे हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा और खासकर उस विवादित सीमा क्षेत्र का जो उन्होंने दौरा किया, उसका असली मतलब क्या है। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो सोर्स है जो इसका विश्लेषण करता है, तो उसी पर हम आज ध्यान देंगे। तो चलिए इस सोर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा का असली संदेश क्या था और तुर्की और पाकिस्तान के लिहाज से ये क्यों इतनी अहमियत रखती है। तो सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री गए। वो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोड्यूलिडिस उनके साथ निकोसिया में थे, उस सीमा के बिल्कुल पास जो साइप्रस को, वो जो तुर्की ने कब्जा किया हुआ है उत्तरी साइप्रस, उससे अलग करती है। सोर्स ये भी बताता है कि उनके ठीक पीछे वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का झंडा भी दिख रहा था। तो सवाल ये है कि इसी जगह को क्यों चुना गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये वही इलाका है जिसे तुर्की ने 1974 में एक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कब्जा लिया था और जिसे वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहता है। अब इसे दुनिया के ज्यादातर देश तो इसे मान्यता देते नहीं हैं, तो ऐसे कह सकते हैं संवेदनशील जगह पर भारतीय प्रधानमंत्री का जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक, एक सांकेतिक कदम है। ये कोई अचानक हुई बात नहीं लगती। अच्छा, और मामला यही और पेचीदा हो जाता है, जैसा कि सोर्स बताता है। ये सोर्स इस यात्रा को सीधे सीधे भारत, तुर्की, पाकिस्तान के जो जटिल रिश्ते हैं उनसे जोड़ रहा है। वीडियो में ये तर्क दिया गया है कि तुर्की जो है वो लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, मतलब उसे हथियार सप्लाई करना और कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ बोलना। तो क्या ये समझा जाए कि ये विजिट उसी का एक जवाब थी एक तरह से? बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े फ्रेम में देखें तो भारत और साइप्रस का जो साझा बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने साइप्रस की संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए अपना जो मजबूत समर्थन है वो फिर से दोहराया है। उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन के आधार पर एक समाधान की बात की है, बाई जोनल बाई कम्युनल फेडरेशन, मतलब एक ऐसा ढांचा जहां दोनों समुदाय अपने अपने क्षेत्र चलाएं, लेकिन एक संघीय सरकार के तहत। और सबसे अहम बात, उन्होंने जोर दिया एक तरफा कार्रवाइयों से बचने पर, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो तय फ्रेमवर्क से बाहर हो। ये साफ तौर पर एक तरह से देखा जाए तो तुर्की के लिए एक संदेश है। हाँ, और सोर्स तो इस विश्लेषण को और भी आगे ले जाता है, मतलब कुछ काफी सीधी और कड़ी बातें कहता है। विश्लेषक का दावा है कि भारत इसके जरिए ये साफ कर रहा है कि भाई अगर तुर्की पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार देगा तो उसे भी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि सोर्स में यह भी कहा गया कि तुर्की पर भारतीय मिसाइलें भी निशाना साध सकती हैं। वीडियो के अनुसार भारत अब किसी तरह का ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और तुर्की की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। सोर्स ने पाकिस्तान के साथ जो पिछले युद्ध हुए उनका हवाला देकर अब तुर्की को चेताया भी है, पर यह याद रखना जरूरी है कि यह सोर्स का अपना विश्लेषण है। हाँ, ये सोर्स का नजरिया है, लेकिन इससे एक अहम सवाल जरूर उठता है। क्या इस कदम का मतलब ये है कि भारत अब मेडिटेरेनियन रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, खासकर तुर्की का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसे शायद संतुलित करने के लिए? जैसा कि सोर्स में इशारा किया गया है, ये दिखाता है कि भारत अपने हितों के लिए और अपने सहयोगियों के समर्थन में पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो रहा है। ये वाकई भारत की विदेश नीति में एक संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस सोर्स के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा भर नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा कूटनीतिक कदम था जिसका इशारा सीधे तौर पर तुर्की की तरफ था, और इसे भारत पाकिस्तान संबंधों और साइप्रस की संप्रभुता के बड़े कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भारत की विदेश नीति में एक बढ़ती हुई मुखरता और आत्मविश्वास का प्रतीक नजर आता है, जैसा कि सोर्स इशारा कर रहा है। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि भाई विवादित सीमा के इतने करीब जाकर ये कड़ा संदेश देने के बाद अपने पड़ोस में और उससे आगे भी जो विरोधी गठबंधन बन रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए भारत की कूटनीतिक रणनीति में अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।